तानि हवायेतानि चित्तैकायनानि चित्तात्मानि चित्ते प्रतिष्ठितानि तस्मात् यदि बहुविध अचित्तो भवति नायमस्त्येव एनम् आहुः यदेवं वेद यद्वा अयं विद्वान् इत्थम् अचित्त स्यात् इति। अथ यदि अल्पवित् चित्तवान् भवति तस्मात् उतो शुश्रूषन्ते चित्तगुं हि एव येषाम् एकायनं चित्तम् आत्मा चित्तम् प्रतिष्ठा चित्तमुपास्वैति। तानि हवाये तानि पूर्वक जो है मन आदि से लेकर वाणी नाम वाक वगैरह से आरंभ करते हुए संकल्प पर्यंत जो पूर्व में कहा गया वह सारी चीजों का जो है उत्पत्ति लय और स्थिति जो है का स्थान चित्त ही है। एक चित्त ही लय का स्थान है, वो चित्त रूप ही है और स्थिति काल में चित्त रूप ही रहते हैं और उत्पत्ति तो उसी में होने के कारण से चित्त में उन्हें प्रतिष्ठित भी है अर्थात उपादान कारण तो सिद्ध कर लिया। उसके पश्चात उच्च स्तुति करने के लिए कहते हैं यद्यपि बहुत जिसने चित्त ही संकल्प से भी श्रेष्ठ इसलिए है जो बहुत विद्वान भी क्यों ना हो लेकिन उसकी चेतना बिगड़ी हुई है अचित्त है वो है ना। तो नायम स्थिति है वह एनम् आहुः लोग ये बता रहे हैं तो कुछ नहीं ये है नहीं बोले यद्वायम विद्वान नहीं तब क्योंकि यदि विद्वान होता यदि वेदा ये मान लो यह सब कुछ जानता होता और ये विद्वान होता तो कुछ तो बोलता ये बोल ही नहीं रहा। इसका मतलब इसका चित्त जो है इस समय काम नहीं कर रहा है हटा हुआ है विद्वान है सब कुछ है पूछे जाने पर प्राप्त काल में विचित करते ही तो किया था ना जब प्राप्त काल में स्फुरित हो जाना चाहिए प्रतिभा जग जानी चाहिए। पूछा किसने जवाब दे नहीं पाया इसका मतलब बड़े विद्वान भी क्यों ना हो उसको कुछ नहीं माना जाता। और यदि कोई अल्पवित चित्त वाला है अल्पवित है थोड़ा ही विद्वान है किंतु चित्तवान है वो जितना जानता उतना बिल्कुल उपस्थित है उस जितना जानते उसमें से आपने पूछ लिया तो खटे से जवाब भी दे देता है। उसको लोग कहते हैं कि भाई हाँ ये है भाई ये ठीक है ये बड़ा समझदार है जो पूछो फटाफट जो है जितना जानते उस हिसाब से सही सही खट से जवाब दे देता है। इसलिए कहते अल्पवित चित्तवान भवति तस्मै उतो शुश्रूषन्ते और उसे सब लोग सुनने की इच्छा करते भले वो अल्पवित लेकिन सभी उसी से सुनना चाहते क्यों वो चित्तवान ये चित्त की महिमा है। चित्त से तात्पर्य प्रतिभा स्फूर्ति है ना प्रतिभा शक्ति जो पूछे जाने पर जिस समय जो पूछा गया उस विषय के बारे में तत्काल उसके अंदर स्फुरण हो जाना चाहिए वो चित्त रूपी वृत्ति विशेष होता है। प्राप्त कालानुरूप बोधवत्व भाष्यकार ने लिखा था ना प्राप्त कालानुरूप बोधवत्व या तत्कालोचित प्रतिभावत्व है ना कल आया था पाठ में भाष्य का पहला पंक्ति चित्ररूपी इस खंड में तानि हवाये तानि चित्ते कायनानि इसलिए कहते हैं कि भाई चित्तम ही एषाम एकायनम इसलिए एषाम इन सारे चीजों का जो लय स्थान चित्त ही है। चित्त ही इसलिए आत्मा है चित्त ही प्रतिष्ठा है इसलिए तुम चित्त की उपासना करोगे। भाष्यकार तानि संकल्पादि कर्म फलांतानि संकल्प से लेकर के कर्म फल पर्यंत जितने भी चीजें हैं वह सारी चीजें चित्त एकायनानि चित्त ही एक मात्र अयन मन लय स्थान है जिनका ऐसे ही सारी की सारी वस्तु चित्त एकायन तो ही है। प्रलय काल में जैसे ऊपर से ग्रहण करना पड़ेगा प्रलय काले लय काल में पूर्व में वर्णन किए गए संकल्प में उसी प्रकार यहाँ पर इस पर्याय में भी सब ग्रहण करना है। चित्तात्मानी माने चित्त रूपाणी एवं जिसे चित्त से पैदा हुए हैं इसलिए चित्त रूप ही है जैसे मृतिका रूप ही घट होता है चित्तोत्पत्ति इसलिए चित्त से ही उत्पन्न हुए हैं ये सारी चीजें चित्ते प्रतिष्ठितानी चित्त स्थिति चित्त में ही स्थिति को प्राप्त हुए हैं इत्यपि पूर्वत सारी बातें पूर्वत आपको अर्थ घटा लेना है।
किंच चित्त से महत्व, और अब चित्त की महत्व वर्णन करने जा रहे हैं। चित्त ऐसी महिमान्वित है, वो कैसी महिमा से महिमान्वित है, उसकी महिमा क्या है वो वर्णन करने जा रहे हैं। यस्मात् चित्तम संकल्पादि मूलम तस्मात्, जिसलिए चित्त ही संकल्पादि समस्त का मूल है, इसलिए यद्यपि बहुविध बहुशास्त्रादि प्रज्ञानवान सन अचित्तो भवती, बहुत शास्त्र का ज्ञान वाला है, शास्त्र समस्त ज्ञान उसके पास बैठा, लौकिक अलौकिक सब ज्ञान से विशिष्ट व्यक्ति है, किंतु ऐसा होते हुए भी अचित्तो भवती, वो अचित्त वाला है। अचित्त वाला का मतलब क्या, उसकी जो है ऐसी शक्ति प्रतिभा शक्ति जो शक्ति है क्षीण हो चुकी है, प्रतिभा शक्ति क्षीण है, चित्त इस समय सम्यक प्रकार से कार्य क्षीण नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, प्राप्त आदि चेत सामर्थ्य विरहितो भवती, प्राप्त कालादियों में इस चेतृत्व का जो सामर्थ्य था इसके अंदर, वह शक्ति से रहित हो गया है वो। अच्छा, अतीत अनागत और आगत वर्तमान, इन तीनों को समय प्रकार से, अतीत के आधार पर अनागतों का भी प्रयोजन आदि को समय प्रकार समझने की शक्ति का नाम बताया था, जो वही प्रतिभा शक्ति है, वही चित्त है, और उससे रहित हो गया। तम निपुणा लौकिका, ऐसा व्यक्ति को देख करके जो लौकिक है, साधारण लोग लेकिन समझदार है, निपुणा समझ रहे हैं ये टाल मटोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये नहीं कि जो भी बोला सत्यवचन महाराज, ऐसे कहने से क्या फायदा, आप जो भी बोल रहे हो हाँ महाराज बहुत बढ़िया सत्यवचन सत्यवचन, ऐसे कहने से फायदा नहीं, ऐसे तो मूर्ख है नहीं, समझदार होंगे, आप जो बोल रहे हो उसको समझ रहा है, वो वैसे लोगों को कहते हैं लौकिक निपुण लोग, निपुणा लौकिका। वो क्या कहते हैं, नायम अस्ति विद्यमानोपि असत समय हो, विद्यमान रहने पर भी ये असत के समान ही है, ऐसा लोग वो निपुण लौकिक लोग कहा करते हैं। कहते नायम अस्ति, अरे ये आदमी है नहीं वाकई में, क्योंकि रहते भी न रहने के बराबर हो गया, उसका रहना न रहने के बराबर ही है। जब इतना बड़ा ज्ञानी शास्त्रों का ज्ञाता होते हुए यदि वो कुछ बोल नहीं सकता तो निरर्थक ही उसका प्रयोजन क्या है। मैंने लौकिक दृष्टिया कह रहे, ब्रह्म ज्ञानी की बात अलग, ब्रह्म ज्ञान का प्रसंग नहीं है, तो क्या शास्त्रवेत्ता की सामान्य की बात होगा। यच्चयम किंचित शास्त्रादि वेद, यदि मान लिया जाए या किंचित अभी शास्त्रादि को जानता होता, श्रुतवान तदप्यस्य वृथैव इति कथयन्ति, वह वैसा इसका व्यर्थ ही हो गया है, ऐसा लोग कहा करेंगे। क्यों, कस्मात यदि अयम विद्वान स्यात् इक्तम एवं अचित्तो न स्यात्, यदि ये विद्वान होता वो तो इस प्रकार से अचित्त वाला ये नहीं होता। तस्मात् अस्य श्रुतमपि अश्रुतमेव, इसका सुना हुआ भी न सुना हुआ के बराबर हो गया है। इति आहुति, ऐसा लौकिक निपुण लोग कहा करेंगे। अच्छा, अल्पविद भी यदि चित्तवान भवति, यदि मान लो सर्वशास्त्रज्ञ नहीं है, किंचित जान रहा है, थोड़ा ही जान, अल्पवित्त है, फिर भी चित्तवान भवति, चित्तवान यदि है तो तस्मै ये तस्मै उतार्थ ग्रहणाएव उतापि शुश्रूषन्ते श्रुतुमिच्छन्ति, तस्मै तस्मै, वह ये जिस प्रकार के लोग के प्रति उक्तार्थ ग्रहणाएव, उक्तार्थ ग्रहणाय, उक्त अर्थ को ग्रहण करने के लिए भी, उतापि इसलिए कह दिया अल्पविद अपि सन, उतापि में अल्पविद होते हुए भी श्रुतुमिच्छन्ति, श्रुतुमिच्छन्ति, सब लोग उसे सुनना चाहेंगे। बहुत बड़े विद्वान भी हो, कई बार होता है स्फूर्तिमान भी है, सब कुछ है, लेकिन उसकी चित्त में इतनी इस प्रकार की स्फूर्ति नहीं हो रही है, वे सामने जिस कक्षा वाले बैठे हैं उनके अंदर बोलने की क्षमता नहीं, हो तो रहा है। अब लोग पढ़ने बैठे हैं और उनके सामने महाभाषा धड़ाधड़ बोलते जाओ तो क्या फायदा, ऐसे विद्वान बेकार है ना। इसलिए विद्वान लोगों की कथा प्रवचन क्यों कम लोग होते हैं, कारण यह है कि विद्वान लोग जो है ना वो अपने हिसाब से बोलने लग जाते हैं, और वो अपनी विद्वत्ता झाड़ेंगे वहां पे तो कौन सुनेगा।
अरे मूर्ख सम्राट होते हैं, थोड़ा कहानियां सुनाते हैं, कुछ जो है नहीं, सिनेमा के गाने, देशभक्ति के गाने वगैरह गाते हैं, बाजा गाजा लिए नाचते हैं, नचा देते हैं दुनिया को, तो फिर लाखों की संख्या इकट्ठा हो जाती नहीं। क्यों? वो है अल्पवित्त, लेकिन वो जानता है ये जनता की मानसिकता कैसी है, उस मानसिकता के अनुसार उनको जो है कर देता है। तो सिनेमा के गाना गाने वाले वो जो आते हैं ना, ऑर्केस्ट्रा वाले, उसमें भी और ज्यादा भीड़ हो जाए, कथा करके फेल इनके साथ। अब एक हीरोइन आ जाएगी, देखो सब भीड़ हो जाएगी। ब्रह्मचारी वहां तक दौड़ेंगे, हेमा मालिनी को देखने गए त्रिवेणी घाट, वो आइए, वो नाचेगी, देखेंगे कितने महात्मा गए। बताओ इसका मतलब इनकी स्तर क्या है? वेश भले लाल पहना है, लेकिन स्तर कितना है नीचे पता लग जाता है। ऐसे समय ही मालूम होते व्यक्ति की परीक्षा है ये। भगवान इसलिए माया जाल फेंक दिया उसको, बोला हेमा मालिनी को तुम जाओ वहां त्रिवेणी घाट में नाचो, देखते महात्माओं की कितनी पक्का है दिमाग। जो भाई टिकट लिए, फारिश लगाई, हमें भी मिलनी चाहिए बैठने को। ये हालत है, पता लग गया ना किसकी चित्त की क्या हाल है। हाँ, पैसा देके टिकट लेके सामने में बैठना है, 500 रुपए का टिकट लेके सामने बैठे। ऐसे भी महात्मा का पता देश में महात्मा खाएगा वो। तो इस तरह के लोग हैं, तो आपको पता लगता है ना अवस्था क्या है उससे। इसलिए विद्वान हो और स्वज्ञान को सम्यक प्रकार से सुनने वालों को सुनाने की योग्यता भी आनी चाहिए, वैसी प्रतिभा होनी चाहिए, वैसी स्फूर्ति होनी चाहिए। कैसे कक्षा वाले उसके अनुसार बोल दे, तो विद्वानों का पीछे भीड़ क्यों नहीं होएगा। नहीं, वो इसे नहीं बोल सकते, वो अपना चित्त की तरह निचला स्तर तक लाना पड़ जाता है, वो मुसीबत। उतने नीचे आना पड़ेगा ना। अब जैसे जो है कॉलेज का प्रोफेसर अगर तुम नर्सरी को पढ़ाओ, कैसे पढ़ाएगा? नर्सरी के बच्चों को ए फॉर एप्पल पढ़ाने बोलोगे, पीएचडी किया हुआ जो एक्सपर्ट है, रीडर बना हुआ यूनिवर्सिटी में, उसको बोलो तुम बच्चों को पढ़ाओ, वो नहीं पढ़ा सकता। कि उतना निम्न स्तर तक आना, उसकी चित्त की जो स्थिति को लाना पड़ेगा, तब उसको बोलना पड़ेगा, वो नहीं कर सकता। इतनी विकसित हो चुका है मामला, अब वो निम्न स्तर को नहीं। तो इसलिए यहां पर कहते हैं कि देखो अल्पवित्त भले ही हो, लेकिन लोगों के अनुरूप कथन करता है तो उसी को लोग चित्तवान मानते हैं। तस्माय तस्माय उदाहरण ग्रहणायमितापि शुश्रूषन्ति श्रोतुमिच्छन्ति तस्माच्च चित्तमि एव येषां संकल्पादीनाम एकायनम इत्यादि पूर्वाद। इसलिए चित्त ही इन संकल्पादि समस्त का एकायन है, इत्यादि जो यही आत्मा है, यही ब्रह्म है, यही प्रतिष्ठा है, ऐसे चित्त की उपासना करो। ये जो पूर्वदर्थ घटा फलादेश करते हैं। स यच्चित्तं भ्रमित्युपास्ते चित्तवान् वै स लोकान् ध्रुवान् ध्रुवः प्रतिष्ठितान् प्रतिष्ठितो अव्यधमानान् न व्यधमानोऽभिसिद्ध्यति। यावच्चित्तस्य गतं तत्रास्यथा कामचारो भवति। यश्चित्तं भ्रमित्युपास्ते अस्ति भगवच्चित्ताद् भूयेति चित्ताद्वा भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान् ब्रवीत्विति। स यह वह है जो कोई उपासक इस चित्त को यह ब्रह्म है ऐसे उपासना करता है, वह चित्त से युक्त होकर जितना भी तारस बुद्धि से युक्त गुणों से संपन्न समस्त उस ब्रह्मा जी के द्वारा उस उपासक के लिए ही निश्चित कर दिया गया उन चित्तवान लोक, जो कि नित्य लोक, चित्तवान लोकान ध्रुवांच लोकान उसका विशेषण है। विधाता के द्वारा निर्धारित कर दिया गया उस उपासक की योग्य चित्त के समस्त धर्मों से युक्त उन विशिष्ट लोकों को, नित्य लोकों को ही वह नित्य होकर के प्राप्त करता है। ऐसा प्रतिष्ठित लोकों को वह प्रतिष्ठित होकर प्राप्त करता है, और अमित्रादि दोष रहित लोकों को अमित्रादि दोषवान होकर के वह भी प्राप्त कर लेता है, जहां तक उसकी अपनी चित्त के सामर्थ्य अनुसार गति होता है। यावत चित्त से गतम पहले विचार हो चुका है ये संकल्पादियों में, अन्यों के संकल्प के अनुसार इसकी गति नहीं चलेगा। स्वसंकल्पानुसार जितना इसका संकल्प से पहुंच हो सकता है वहां तक उसकी जो गति स्वच्छंदता पूर्वक हो सकता है। जो को भी इस प्रकार से चित्त को ब्रह्म करके उपासना करता है। तब नारद जी पूछते हैं, महाराज
क्या है चित्त से बढ़कर कोई दूसरा तत्व है? अस्ति भगवत चित्तात् भूयति। तो सनत कुमार जी कहते हैं हाँ, चित्तात् भूयो अस्ति, चित्त से भी ज्यादा सूक्ष्म श्रेष्ठ ज्येष्ठ तत्व है। तन्मय भगवान प्रविद्यति। तो नारद जी ने कहा भगवान आप जो है मुझे आप उसका भी उपदेश करें। चित्तान उपचितान बुद्धिमत गुण ही स चित्तोपासक ध्रुवान इत्यादि चौथार्थम। चित्तान मैंने उपचितान, विधाता के द्वारा उस उपासक के लिए निर्णीतान। कैसी है वो? बुद्धिमत गुण ही से संपन्नान, बुद्धिमत गुणों के द्वारा विवेक प्रधान ही धर्म ज्ञान आदि गुण, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, ये 4 चीज माना गया ना मुख्य 8 धर्मों में से। और उसके विपरीत अधर्म अज्ञान जो है आपका अनैश्वर्य और अवैराग्य, ये 4 विचार आते योग सूत्रकारों में बड़ा विचार करते हैं। यही मान आश्चर्य है। जिस समय प्रकार से इसको जान रहा है वही व्यक्ति यथार्थ मार्ग में जा सकता है। उसको इन्होंने संकेत कर दिया बुद्धिमत गुण ही समृद्धि युक्ता गुणा भोग्य पदार्थ तैरुपचितानी चित्तानी सचित्तोपासको, वह चित्त का चित्त को ब्रह्म करके उपासना करने जो उपासक है वह स्वयं इन नित्य लोकों को नित्य रूप शरीर धारण करता हुआ, मैं सापेक्ष नित्यता समझ लीजिए इत्यादि उक्ता तम पूर्व में कहा अन्य अर्थ समान है। ध्यानम व चित्ता भूयो ध्यायतीव पृथ्वी ध्यायतीव अंतरिक्षम ध्यायतीव द्योहो ध्यायन्तीव आप ध्यायन्तीव पर्वता ध्यायन्तीव देव मनुष्यास् तस्माद्य मनुष्याणागम महत्तां प्राप्नुवन्ति ध्यानापादागंशा इवैव ते भवन्ति अति अल्पः कलैनः पिशुनः उपवादिनस्ते तये प्रभवो ध्यानापादागंशा इवैव ते भवन्ति ध्यानोपास्वैति। चित्त से भी बढ़कर चित्ता ध्यानम वाव भूयः, ध्यान ही ज्यादा श्रेष्ठ तत्व है। ये ध्यान एकाग्र भूमि में पहुंच गया। चित्त भी विक्षिप्त भूमि वाला ही है। चित्त है अनेक विषयों में क्षिप्त है। विषय विशेष क्षिप्त इति विक्षिप्त। मैं पागल नहीं है, दिमाग खराब वाला नहीं, अनेक विषयों में ही रहता है। चित्त तो है, संकल्प भी है, मन भी उसका ठीक है, संकल्प शक्ति भी ठीक है उसका, चित्त की जो प्रतिभा शक्ति वो भी उसकी ठीक है, लेकिन किसी में टिकता नहीं। किसी भी एक तत्व को निरंतर चिंतन आदि करने में उसका मन, चित्त, संकल्प और ये सारी चीजें एक होकर के लगते नहीं है, तो वो भी उसके लिए व्यर्थ हो जाएगा, हानिकारक। और ध्यान क्या है? एकाग्रता। इसलिए उन सबसे श्रेष्ठ हो गया। उस विक्षिप्त अवस्था से क्षिप्त घटिया है, अनेक संकल्प कर रहा है, तो क्षिप्त हो गया। और चित्त है, प्रतिभा है, सब कुछ है, लेकिन उसको दुरुपयोग कर रहा है। वो विषयों में ही वो बारंबार क्षिप्त हो रहा है। जब फेंका जा रहा है अपनी इंद्रियों को फेंकते रहता है विषयों में, क्या फायदा है चित्त का? इसलिए उससे भी श्रेष्ठ हो गया ध्यान, जो कि एकाग्र भूमि वाला है। और उसके महात्म को गाते हुए कह रहे ध्यायती वो पृथ्वी, माने देखो सारे ये जो पृथ्वी ध्यान करिए, एकाग्र शांत एक रूप में बैठी हुई है। यहाँ पर भी औपचारिक समझिए कि पृथ्वी तो जड़ है, इनका चेतन धर्म ध्यान आदि असंभव है। लेकिन यहाँ पर महत्व को बताने के लिए तद अभिमानी देवता को ले लो। यदि वो अभिमानी देवता उछल पड़ता तो फिर सारा काम खराब हो जाता, पृथ्वी इधर से उधर हो जाती। तो अभिमानी देवता जो है शांत बैठा हुआ है। ध्यायति अंतरिक्षम ध्यायति विद्योः ध्यायन्ति वापः ध्यायन्ति पर्वता ध्यायन्ति देव मनुष्याः। देवत्व गुण विशिष्ट मनुष्य के समान देवता और मनुष्य सभी के समान। तस्माद इसलिए यह मनुष्याणाम महत्ताम प्राप्नुवन्ति। जो कोई भी इस लोक में मनुष्य, आप देखते महत्व को उसने प्राप्त किया है, तो कैसे प्राप्त किया? उसने बहुत चिंतन के बाद ध्यान किया है। निश्चित रूपेण ध्यान पादांशा इव एवते भवन्ति। वो जो मनुष्य में महत्व प्राप्त करते हैं वे मानव ध्यान का ही अंशतः लाभ को प्राप्त, ध्यान से आपादित अंश मात्र को प्राप्त कर, ध्यान से प्राप्त करा दिया गया लाभ को अंश तो प्राप्त कर रहे हैं, पूर्ण रूपेण नहीं होता है। वो इव
एवं ते भवंती, इसलिए कहे मानो ऐसा लगता है निश्चित ध्यान के ही अंशतः लाभ को उठा रहे हैं। अतएव ये अल्पा जो क्षुद्र है, जो एकाग्र नहीं होते, वे कल ही न हो, वे आपस में लड़ाई झगड़ा करने वाले, वे कलहकारी होते हैं, वे पिछुना, वे परगुण में भी दोष आरोपण करते निंदा करने वाले होते हैं, वे उपवादी न, पर दोषों को उसके सामने में मुख फट बोलते हैं, मुख पर ही बोलने वाले, जो कहा किसके सामने क्या बोलना ये सोचे समझे हुए धड़ेले से बोल देते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं ये सब जिनकी बुद्धि एकाग्र नहीं होती। अतः ये प्रभु ध्यान आपादान यही होते बहुत, इसलिए जो प्रभव है और जो प्रभावशाली है इस संसार में, निश्चित रूप से ध्यान के पाद लाभ का अंश मात्र को प्राप्त करने से समझो। अतएव यह ध्यान श्रेष्ठतम पदार्थ होने से इसकी तुम ब्रह्म करके उपासना करो, यही ब्रह्म है, ऐसा बात करो। ध्यानम अवचित्तात् भूयो भाषा। ध्यानम नाम शास्त्रोक्त देवतादि आलम्बनेषु अचलो भिन्न जातीय अनंतरित प्रत्यसंधान। ध्यान क्या है? कहते हैं शास्त्रोक्त देवतादि को आलंबन करता हुआ, उन आलंबनों में ही एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम, ओम के लिए कहा गया ना, वो आलम्बन है प्रतीक, उसी में अचल है। अचल का मतलब भिन्न जातीय अनंतरित, मैंने समान जाति प्रवाह है। ओम 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 समान जाति प्रवाह करोगे, किसी भी देवता विष्णु का विष्णु के स्वरूप के निरंतर बुद्धि में वृत्ति की, क्योंकि वृत्ति तो अचल नहीं हो सकती, वृत्ति कभी अचल नहीं, चलम गुणवृत्तम कहा गया है ना, योग और सांख्य में आपने पढ़ा, तो वो तो चला है, माने अचल का यहां से हो सकता है। तब कहते हैं समान जातीय धारा प्रवाह का नाम अचलता, और विजातीय वृत्ति आ गई। पहले घट का वृत्ति चल रहा था, फिर पटवृत्ति आ गया, पटवृत्ति भी चला, फिर मठवृत्ति आ गया, तो इस तरह से जो बदलते रहना, ये जो है अध्यान, वो चलायमान चंचलता है, विक्षिप्तता है, और ये एकाग्रता है। इसे एकाग्रता आपको, जिसको योग सूत्रकार ने भी एकाग्रता शब्द से कहा है, उसी का नाम ध्यान, जिसमें विजातीय भिन्न जातीय वृत्तियों के द्वारा अनंतरित माने व्यवहित नहीं होता है। ऐसे जो चित्त की स्थिति का नाम प्रत्यय संतान, माने प्रत्यय क्या है? वृत्ति विच्छिन्न चैतन्य का धारा प्रवाह चलना, उसी का नाम ध्यान है, जिसको योग सूत्रकार ने एकाग्रता शब्द से कहा। शांतो हितो तुल्य प्रत्यो चित्त से एकाग्रता परिणाम, ये सूत्र योग सूत्र। शांतो हितो तुल्य प्रत्यय चित्त से एकाग्रता परिणाम, योग सूत्र। वही को संकेत करते एकाग्रता आहु योगिना। दृश्यते ज्ञान से महात्म फलता है नहीं, ध्यान के महत्व तो फल को दिखते से मालूम स्पष्ट हो रहा है सभी को। क्या फल दिख रहा है? कथम यथा योगी ध्यान निश्चल होती, ध्यान फल लाभ है। जैसा योगी जो है ध्यान करता हुआ जो योगी होता है, वह ध्यान का फल का जब लाभ होता है तब वह निश्चल हो जाता है। ध्यान का फल क्या है तो उसके ऊपर निर्भर है, चाहे अष्ट सिद्धि नानिमा अष्ट सिद्धियां हो, चाहे समाधि हो। योगी जिस फल को चाहने के लिए ध्यान को प्राप्त कर रहा है, इसलिए सूर्य से भगवान कौशिक ज्ञान इत्यादि, जिस किसको तुम कर रहे हो, किस चीज की ध्यान कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो, उसके ऊपर निर्भर है। और योगी जब ध्यान करता है, इस प्रकार ध्यान करता हो योगी, जिस लक्ष्य से जिस तत्व में ध्यान किया था, जैसे वो फल प्राप्त करता है तो वह प्रसन्न हो जाता है, निश्चल हो जाता है। एवमेव इसी प्रकार लगता है ये पृथ्वी भी ध्यान कर रही थी अपने सबको जानने के लिए, और जान ली है, अतएव जो है बिल्कुल शांत। चाहे कोई थूके, चाहे कोई लात मारे, चाहे उसमें कोई जो है खूब गोड़ाई कर दे, चाहे ट्रैक्टर चलावे जबरदस्ती, चाहे बुलडोजर चला दे, पृथ्वी कुछ नहीं बोलती और जानती है सब मिथ्या व्यवहार हो रहा है। आज मिट्टी को इधर से उधर पलट रहा है, तो उधर से इधर आ जाएगा, तो चंदा चलते रहेगा और किसी को रोकती नहीं। क्यों? वो अपने ध्यान का लक्ष्य होता अपने स्वरूप में स्थित है। ध्यान करती 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 पृथ्वी जिस चीज को चाह रही थी वो चीज उसने प्राप्त कर लिया, अतएव वो निश्चल।
ध्यायतीव इव बनाओ, ध्यायतीवांतरिक्षम इत्यादि समान बनने तो बाकी सभी में अर्थ समान है। जितने पर्याय दिया गया महात्म्य को बताने के लिए अनेक पर्याय दिया गया है। देवाश्च मनुष्याश्च, देवाश्च मनुष्याश्च, देवता लोग मैंने या दो समास कर दिया है, देव मनुष्य एक विग्रह वाक्य। दूसरा मनुष्य एवं देव समा, जो मनुष्य ही है किंतु देवताओं के समान, देव मनुष्य, उनको देव मनुष्य का। ऐसा कौन होता है वो? तो समाधि गुण संपन्न मनुष्य देव स्वरूपम न जाति इत्यर्थः। समाधि षट संपत्ति आदि गुणों से जो संपन्न मनुष्य होता है और मानव देवताओं के स्वरूप को प्राप्त किया हुआ है और उस सबको कभी त्यागता नहीं, अतएव ऐसे मनुष्यों को देव मनुष्य भी कहा जा सकता है। वे भी ध्यायन्ति व घटाने यस्मादेवं विशिष्टम ध्यान, जिसलिए इस प्रकार से महिमा से महिमान्वित मंडित यह ध्यान जो है ना विशिष्ट तत्व है। तस्मात् इसलिए ही तो यही लोके मनुष्याणाम एव धनी विद्या गुणैर्वा महत्ता महत्तम प्राप्नुवन्ति। इसलिए इस लोक में मनुष्यों में आप देखिएगा जो कोई धन से महत्व को प्राप्त कर रहा है, विद्या से महत्व को प्राप्त कर रहा है, गुणों से महत्व को प्राप्त कर रहा है, चाहे किसी से कोई प्रकार से महत्व को प्राप्त कर रहा है, वह महत्व प्राप्नुवन्ति धनादि महत्वम लभन्ते। जो धनादि निमित्त को महत्व को प्राप्त कर रहे हैं वो किससे प्राप्त कर रहे हैं? ध्यानापादांशा इव, ध्यान से आपादन में आपाद ध्यान फल लाभ इत्यादि, ध्यान फल का लाभ वह भी पूर्ण रूपेण नहीं है, तस्य अंश अवयव। क्योंकि आप जितना ध्यान करते हो उस ध्यान का लाभ का पूर्ण लाभ क्या है? वास्तव में ब्रह्मांड में उससे अतिरिक्त जो भी प्राप्त कर रहे हो लोक की दृष्टिया जो दिख रहा है वो तो क्या हुआ? ध्यान का अंश मात्र। क्योंकि वास्तविक लक्ष्य जो है ध्यान का जीवन में कित है, लेकिन आपको धन मिल रहा है, विद्या मिल रही है, गुण मिल रहे हैं, इसका मतलब आप उस लाभ का अंश मात्र को प्राप्त कर रहे हैं। मुख्य लाभ का है तस्वीर मात्र उपजीवन की, उस आनंद की एक मात्रा को लेकर सारा संसार जीवित इसलिए कह दिया। ये सब क्या है? धन दौलत महात्मा जो प्राप्त कर रहे हो, ये पूजा सम्मान जो आप लोगों को होता है वो किसी जन्म जन्मांतरों में इसी जन्म में पूर्व में किया हुआ ध्यान आदि का लाभ का अंश मात्र है। जिसकी जितनी पूजा हो रही है इसका मतलब समझ लीजिएगा उसके महत्व इसलिए उतनी हुआ क्योंकि वह इस जन्म में या पूर्व जन्मों में ध्यान बहुत किया था, उसका असली लाभ को पाए बिना अंश मात्र में मस्त हो रखा है। ये कमी है, इसको त्यागेगा तभी वो ध्यान का वास्तविक फल की ओर आगे बढ़ेगा, नहीं तो रास्ता में लटक गया है। भाई आदमी चलते चलते थक जाता है तो कहीं बैठ जाता है, और जहां बैठ गया वहीं उसको सारा काम हो गया, तब तो वहीं पर वो रह गया और सोच रहा यही सब कुछ है, फिर तो आगे लक्ष्य में पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि भाई लक्ष्य के लिए दृष्टांत देते हैं कि मान लो कोई सैनिक है, उसको भेज दिया, जाओ पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ो, सेना में भर्ती कर दिया, उसको भेज दिया गया सैनिक को, और वो यहाँ से चल पड़ा और कश्मीर की घाटी पार करते हुए जा रहा था, वहां एक गांव में थक गया तो बैठ गया, बैठ करके इधर उधर देखा, प्यासा था, परेशान था, कहा कि भाई कोई पानी पिलावे। रास्ते में जा रहे थे, कई लोगों उनको कहा, तो उन्होंने कहा कि वहां चले जाओ उस घर में। वहां गया घर में, वहां एक सुंदर देवी आई और उसे जल पिलाई और उसने जल पिया, बड़ा अच्छा लगा, वहीं लेट गया तो वहीं हो गया, उससे शादी कर लिया, गृहस्थी हो गया। अब उस सैनिक को क्या पुरस्कार मिलेगा यदि जीत भी हो जाए? युद्ध में गए ही नहीं वो, उसको क्या कहेंगे आप? देशद्रोही है, उसको ये नहीं कहेंगे देशभक्त। मान लो वहां गांव वाले पीट कर खत्म ही कर दिया उसको, तो क्या उसको शहीद कहेंगे? तुमने जो हमारे गांव में यहाँ पानी पीने और जब पीते पीते थे तुमने और भी काम कर दिया गलत, तो लोग पीट देंगे, है ना?
पीटा पीटा मरी गया तो लोग कोई नहीं कहेगा ये सैनिक शहीद है, लोग कहेंगे बड़ा दुष्ट सैनिक था, है या नहीं? क्यों? उस युद्ध में जाना था, लक्ष्य वो है, और उसको छोड़ करके बीच में फंस जाए और वहीं रमण करने लग जाए, जो अप्राप्त हो रहा है लेश सुख, उस सुख में यदि वह समेट जाए अपने आप को, वह व्यक्ति को देशद्रोही या अशहीद दुष्ट करके कहा जाता है। तथा यहाँ पर भी आप साधक को ही कहा जाएगा ये जो साधक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चले थे उसको पाए बिना उस ध्यान का अंश मात्र होता, पूजा मान सम्मान मठ मंदिर महंताई मंडलेश्वरी इसी में लग गए, हाथी घोड़ा में चढ़ने में लग गए, सिंहासन पे बैठने में लग गए, इसी में डूब गए आप, यानी इसलिए कहते हैं सतर्क करते भाष्यकार, श्रुति ने इसमें भी कहा ध्यान पादांश ही हुआ, ये सब ध्यान का जो वास्तविक फल लाभ होना है उसका अंश के समान, ये जो आप महिमा को प्राप्त कर रहे, यह जो आपने प्राप्त किया है महत्व वो उसका अंश मात्र, ध्यान आपादांश इव ध्यान से आपादो ध्यान फल लाभ इत्येतत् तस्य अंशो अवयवा कला काचित, वो एकाध कला होगी कोई काचित कह दिया, ध्यान फल लाभ कलावंत इवैव इत्यर्थ, ध्यान फल के कलाभ का ध्यान फल लाभ की कलावान होकर के ही ये सब रह गए हैं ऐसा माना जाएगा। ते भवंती निश्चला इव, फिर भी वो भी निश्चला इव भवंती लक्ष्यन्ते न क्षुद्रा, इसी तरह अंतर है अन्य क्षुद्रों की अपेक्षा से ये फिर भी निश्चल के समान कह दिए जाते हैं, वास्तविक निश्चल भाव कभी प्राप्त नहीं किए है ना, इसलिए युवा युवा सब जगह जोड़ा है श्रुति ने। अतः ये पुनरअल्पा और जो दूसरे हैं ध्यान ही नहीं किए हैं, वो दिन रात रगड़े जा रहे दौड़े जा रहे कुछ नहीं कहा, गरीब और गरीब ही रह रहा है क्यों कभी ध्यान ही नहीं किया। ध्यान भजन करता तो उसका भी महत्व होता, उसको महत्व प्राप्ति होती, धन दौलत मिल जाता, आगे बढ़ जाता है, सोच समझदारी से काम करने की क्षमता मिलती। अब गरीब तो गरीब ही रह जाते, बचपन से वो कंची खेलने में लग जाते, सड़क पर गिल्ली डंडे मारते रहते, क्या करेंगे? अरे बैठे कुछ ध्यान करें, कुछ जप करें, कोई नहीं, न उम्र का कोई ख्याल न कोई चीज का ख्याल। अरे 4-5 साल तक तो छूट है, खेलने के लिए तो पैदा हो रखा है 5 साल तक, यानी यहाँ 5-6 वर्ष में अक्षराभ्यास शुरू हो गया, उसके बाद तो खत्म मामला। केवल शरीर का पुष्टिकरण हेतु तो प्रतिदिन में अधिक से अधिक 1 घंटा वे शरीर का पोषण अनुकूल खेल को खेलो, जिससे वृत्ति खराब हो गया, ऐसे खेल नहीं। एक कंचे के पीछे लड़ाई लड़ जाती, क्या दिमाग खराब है? कांच का टुकड़ा, वो हीरा का टुकड़ा तो है ही नहीं, उसके पीछे लड़ रहे हो। ऐसे दरिद्रता रूपा जो खेल है ना, दरिद्रता का लक्षण है, खेल सब दरिद्र रूपा खेल। ऐसे क्षुद्र खेलों को खेलते हैं क्षुद्र विचार वाले, उत्कृष्ट खेल कहाँ खेल पाते? शरीर पोषक हो ऐसा चीज खेल, और भी ज्यादा नहीं, घंटे भर बस तंदुरुस्ती आ जाए, शरीर पूरा खून ढंग से दौड़े, बाद फिर पढ़ो, पढ़ाई लिखाई में लगो। विद्यार्थी जीवन ना 5 के बाद 25 तक तो 20 साल जो अध्ययन काल को अन्य रूप में बर्बाद कर लेते हैं, वो क्या होते हैं अंत में? वो क्षुद्र होते हैं, अल्प बुद्धि वाले होते हैं। धनादि महत्व देश में प्राप्त, धनादि का महत्व जो धनादि रूपा जो महत्व है उसके एक देश को भी उन्होंने प्राप्त नहीं किया है। अतः ते पूर्वोक्त विपरीता, पूर्वोक्त विपरीत है, पूर्वोक्त निश्चलता ऐसा चलायमान होता है, जहां जाते हैं वहीं लगना झगड़ा, कलहीन हो कलशीला विश्वना परदोषोद्भासक, परदोष उद्भासक होता है। इतना ही नहीं, दूसरे के सामने परदोष कथन करें और फिर भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सामीप्य मुक्त में उपवादी ना, उपवादी भी हो जाता है। मने परदोषम सामीप्य युक्त में वदितुम शीलमें शांते उपवादिना भवन्ति, परदोष को समीप में खड़ा उस आदमी के सामने में धड़ाधड़ बोलने की संभावना, उपवादिना। अच्छा, ये महत्व प्राप्त, इसीलिए जो लोग
उक्तार्थ का निगमन कर रहे हैं। हाँ, अन्वय व्यतिरेक बता दिया, अब निगमन कर रहे हैं। अतः ये महत्व प्राप्त धनादि निमित्तम ते अन्यान प्रति प्रभवंती। इसलिए ध्यान का जो है लाभ, फलालाभ का अंश मात्र को जो प्राप्त किए हुए हैं, महत्व को जो प्राप्त किए हैं धनादि निमित्त को, वे लोग अवश्य अन्यों के प्रति प्रभावशाली हो जाते। प्रभवो विद्या आचार्य राजेश्वरादियो ध्यानापादांश इव इति अद्वितीयार्थ। और प्रभवा तात्पर्य क्या है? विद्यावान होकर, आचार्यवान होकर, राजावान ईश्वरादियो। विद्याचार्य से तात्पर्य विद्वान, राजा स्पष्टार्थ, ईश्वर से सार्वभौम आदि ना, और जितने भी अन्य महत श्रोत्रिया गृह्यंत सबको ग्रहण कर लेना। अच्छा, ये सब कैसे है? ध्यान का फल लाभ का अंश से युक्त के समान है समझो। चाहे वो राजा है, चाहे वो ईश्वर है, चाहे विद्वान है, चाहे आचार्य है, ये सब के सब कैसे हैं? ध्यानापाद अंशा इव। अतो दृश्यते ध्यान से महत्तम फल दो। इसलिए फल से तो स्पष्ट ही है ध्यान का महत्व दिखाई देता है। भूय चित्ताद, इसलिए मान लीजिए वह चित्त से श्रेष्ठ है। अतः तदुपास इत्यादि उक्ता। इसलिए ऐसे उस ध्यान की उपासना करनी चाहिए। शेष वाक्यार्थ सुस्पष्ट है। स यो ध्यानम ब्रह्मेति उपास्ते यावत् ध्यान से गतम तत्र श्रद्धा अथा कामचार भवति। यो ध्यानम ब्रह्मेति उपास्ते अस्ति भगवो ध्यानात् भूयेति ध्यानात् भूयो अस्ति तन्मे भगवान ब्रह्मेति। स यो ध्यानम ब्रह्मेति उपास्ते, इसलिए वह यह जो कोई उपासक ध्यान को ब्रह्म दृष्टि उपासना करता है, वह व्यक्ति यावत् ज्ञान से गतम, जहां तो उसकी ज्ञान का सामर्थ्य से जब विषय की प्राप्ति की संभावना है, वहां तक उसकी स्वच्छंदता पर प्रवृत्ति हो जाएगी। यो ध्यान ब्रह्मोति उपासते, जो ध्यान को ब्रह्म करके उपासना करता है। अस्ति भगवो ध्यानात् भूयेति, हे भगवान क्या ध्यान से भी श्रेष्ठ कोई और तत्व है? तो सनत कुमार जी कहते हैं, हाँ, ध्यान से उत्कृष्ट को दूसरा तत्व है। तन में भगवान भविष्य, उस तत्व को आप कृपया हमारे लिए कथन करें। अच्छा, स्पष्टार्थ है, हाँ, इसलिए भाष्य कुछ भी नहीं। वह कौन है? विज्ञानम वाव ध्यानात् भूयो विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजानाति यजुर्वेदं सामवेदं अथर्वणं चतुर्थम् इतिहास पुराणं पंचमम् वेदानां वेदं पितृगं राशं दैवं निधिं वाको वाक्यं एकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यागं सर्व सर्पदेवजन विद्यां दिवं च पृथ्वीं च वायुं च आकाशं च आपश्च तेजश्च देवागश्च मनुष्यागश्च पशुगश्च वयागंसि च तृणवनस्पतीं छापदान् छापदानि आकीट पतंग पिपीलकं धर्मं च सत्यं च अमृतं च साधु च हृदयज्ञं च अन्नं च रसं च इमं च लोकम् अमुं च विज्ञानेन इव विजानाति विज्ञानोपास्वेति। सारे को 2 बार याद दिला दिया, बीच बीच हर बार नहीं बोले हैं, बीच में एक पर्याय फिर बोलने लगे, ताकि वे ध्यान रखें कि पूर्व जो है जितने भी कहेंगे सबका कारण चित्त में नहीं कहा गया था, चित्त से सब होता है। जान के भी पर्याय लाए हैं, जानकर इसमें बता रहे हैं कि नहीं तो फिर आप यही भ्रांति में रह जाएंगे। और वाणी और नाम में कह दिया था, बस वहीं तक के उनका कारण मन है ना। मन से लाया था, आप आगे बढ़े मनुष्य रूपी क्रिया के बाद संकल्प और चित्त, उसे भी नहीं कहा गया था। तो भ्रांति को निवारण करने के लिए फिर बीच में एक बार संत कुमार जी कह दिए, देखो विज्ञानम भाव ध्यानात् भूयो, ध्यान से भी ज्यादा श्रेष्ठ विज्ञान। क्यों? क्योंकि आप जिसका ध्यान करना चाहते हो वह ध्येय का विज्ञान सम्यक नहीं है, तो उसका ध्यान भी सम्यक नहीं हो सकता। जैसे ओम के स्वरूप का ज्ञान नहीं कि ओम ने विद्या कर रहे तो क्या होगा, है तज्जपस, उसके अर्थ भी तो जानना जरूरी है। वो अर्थ का विज्ञान सम्यक नहीं है, फिर ध्यान भी सम्यक नहीं होगा। असम्यक ध्यान से आपको असम्यक फल तो मिलेगा, अंश में रह जाओ। जैसे बोला है अंश प्राप्ति होगी, कारण अंश प्राप्ति का क्या है? ध्यान को सम्यक प्रकार से लक्ष्य पर्यंत नहीं करना।
क्यों नहीं किया लक्ष्य पर्यंत? क्योंकि उसने उस ध्येय होता तत्व का वास्तविक स्वरूप को सम्यक प्रकार से जानता ही नहीं। उसका विज्ञान की कमी है। उस विज्ञान की कमी के कारण उसके ध्यान में कमी हो गई, आते उसको बीच में लटक गया। विज्ञानम भाव ध्यानात् भूयो विज्ञान ऋग्वेदम विजानाति। इसलिए देखो विज्ञान से ही वो ऋग्वेद को सम्यक जान पाता है। विज्ञान से यजुर्वेद को, सामवेद को, अथर्ववेद को, इतिहास पांडु पंचवेद को, वेदोंग वेद व्याकरण को, पितृ श्राद्ध कल्प राशि को, गणित को, दैवम निधिम वाक्यम एकायनम देविद्याम प्रविद्याम इत्यादि सारी इन समस्त चीजों का अंत तक लेगा। अमम चलोकम इमम चलोकम च विज्ञान ही नहीं वह विजानाति। विज्ञान के द्वारा यह सब जानता है कि नहीं? समस्त विद्याओं को, समस्त तत्वों को, समस्त जीवों को, समस्त लोकों को और इन सब का धर्म अधर्म एवं साधु और असाधु तत्व विषयों को भी वह विज्ञान से ही समझ पाता है। अतः विज्ञान को भ्रम करके तो उपासना करो। विज्ञान वावा ध्यानात् भूय विज्ञान वावा ध्यानात् भूय। ध्यान से श्रेष्ठ और जो ज्येष्ठ सूक्ष्म उत्कृष्ट तत्व है तो वो विज्ञान है। विज्ञान क्या है? विज्ञान का अर्थ क्या? ये जो साइंस पढ़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री है, कहते नहीं, विज्ञान का मतलब है शास्त्रार्थ विषय ज्ञान। शास्त्रार्थ विषय का ज्ञान, शास्त्र विषय ज्ञान में नहीं, शास्त्रार्थ विषय। शास्त्र विषय ज्ञान रटन तो हो गया, रट लिया घड़ा नाम अर्थ पूछे किसी को कुछ पता ही नहीं, रटा तो है। शास्त्र विषय ज्ञान तो है, उसको पूरा रटा है, पूरा गीता सुना रहा है, एक श्लोक का ढंग से नहीं कर पाए तो फायदा क्या? अर्थ विषय का ज्ञान होने का नाम विज्ञान, कि शब्द विषय ज्ञान का नाम यह विज्ञान से तात्पर्य। विशेषण जाना, विशेषण क्यों जाना थे? अर्थम जाना, न तो शब्द मात्र। अतएव विज्ञानम का अर्थ शास्त्रार्थ विषय ज्ञानम तस्य ध्यान कारणत्वात्। और वो तादृश विज्ञान वही ध्यान के कारण होने से ध्यानात् भूयस्थम, ध्यान से श्रेष्ठ है वो। कथम च तस्य भूयस्थम इत्याह। कहते वो भूय कैसे हो गया, उत्कृष्ट कैसे हो गया ध्यान की अपेक्षा से, उसको सम्यक प्रकार से समझाओ। कहते विज्ञान ही नवा ऋग्वेदम विजानाति। विज्ञान के द्वारा भी अर्थ का जाता नहीं पहुंचेगा। ऋग्वेद क्या बोल रहा है नहीं समझ, रटा हुआ है ऋग्वेद, रटा हुआ है, भरा बोल देगा, लेकिन जो है उससे पूछो भाई ये क्या कहता है मंत्र, इसका अर्थ क्या है, नहीं बता सकता। ये नहीं, विज्ञानवान पुरुष है वो तो बता देगा, बाकी नहीं बता सकता। खत्म चतुस्य भूयस्तुम। इसे ध्यान का सामर्थ्य से रट लोगे, इन विज्ञान के सामर्थ्य के बिना अर्थ निर्णय नहीं कर सकते। ध्यान का फल है समस्त आपको जो कंठस्थ हो जाता है, शब्द राशि ग्रहण हो जाएगा। जितना एकाग्र तो याद करोगे धड़ाधड़ याद होते जाएगा। ध्यान का ही फल होगा ना। समस्त शास्त्रों का शब्दमयी शास्त्र का जो संस्मृति सम्यक जो हो जाता है वो ध्यान का ही फल है, एकाग्रता का फल है। कई बार आप देखते हैं कि कोई एक सूत्र को रटते रटते परेशान हो जाओ, याद ही नहीं होता। कभी कभी देखो एकदम 25-30 धड़ाधड़ याद, 2 दिन नहीं लगता, खटाखट। कैसे हो गया? क्योंकि आपका मन एकाग्र था तो धड़ाधड़ हो गया। जब ऐसे गलत भंडारा खा गए, अब मन जो है खटखट करने लग गया, अब एकाग्रता है ही नहीं, तो क्या करो? जितना भी घोटो टिकती है ही। ज्ञान से तो मन है ना, इसलिए विज्ञान से भी श्रेष्ठ बताएंगे, अभी अन्न को बताएंगे, विज्ञान से भी श्रेष्ठ अन्न है। हाँ, अर्थक ज्ञान से भी श्रेष्ठ अन्न है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। पहले भी है ना, उसका अनिष्ट अन्न का जो अनिष्ट सूक्ष्मतम तत्व ही नीचे से ऊपर जाकर के मन रूप बन जाता है। इसलिए विज्ञान से श्रेष्ठ अन्न कहेंगे अभी, अर्थात विज्ञान से बल से अन्न बताएंगे। विज्ञान से श्रेष्ठ शायद बल में आ जाएंगे, बल के बाद अन्न में जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर भाष्यकार विज्ञानी न ऋग्वेद में जानाति अयम ऋग्वेद इति प्रमाणतया यस्य अर्थ ज्ञानम ध्यान कारण। क्योंकि यही ऋग्वेद कह रहा है
ऐसे दृढ़ता पूर्वक प्रमाण रूपेण वही व्यक्ति कहता है जिस व्यक्ति के अंदर अर्थ का ज्ञान, वो ध्यान का कारण। अतएव अर्थ ज्ञान क्या है? ध्यान का कारण साबित हो गया। तथा यजुर्वेद इत्यादि, इसी प्रकार यजुर्वेद इत्यादि ऋग्वेद प्रकार के ज्ञान स्थिति वेदत्वादेव प्रामाण्य निश्चय थे। प्रमाण को तदर्थ निश्चय नहीं हुआ, क्योंकि ऋग्वेद रूपा शब्द राशि को देख के ही आप समझेंगे ऋग्वेद है, अतएव प्रामाणिक है ही है। लेकिन वेद मात्र से प्रामाणिक नहीं हुआ, उसका अर्थ निश्चय हुआ जब तब उसे प्रामाणिकता है। क्यों? प्रमाण उसको हम मानते हैं जो अनन्य लभ्यो ही शब्द। शब्द, यह शब्द प्रामाणिक है। क्यों? क्योंकि यह शब्द का जो अर्थ है वो अन्य प्रमाणों से लब्ध नहीं था। यदि अन्य प्रमाण से लब्ध अर्थ को यह शब्द व्याख्या करता होगा, यह शब्द का अर्थ है, फिर तो यह शब्द अन्य प्रमाण प्राप्त अर्थ का अनुवाद किया है। अनुवाद जो होता है वो कभी प्रामाणिक नहीं होता। अनुवाद को प्रमाण नहीं माना गया शास्त्र में। अपूर्वार्थ बोधकत्व एवं अज्ञातार्थ ज्ञापकत्व एवं प्रमाण। अज्ञात अर्थ को ज्ञापन करावे, अज्ञात मतलब क्या? अन्य प्रमाणों के ज्ञातार्थ नहीं है, ऐसे अर्थ को बोध कराता है वेद, तब तो वह वेद के प्रामाणिकता है। ये नहीं कि आपने ऋग्वेद प्रिंट कर दिया, ऊपर में नाम और अंदर में शब्द जो भी भर दिया, वो शब्द जो है पुस्तक प्रिंट ऋग्वेद वेदत्वादेव वेदो न प्रमाणिक। वेदत्वात् वेद प्रामाणिक यदि कोई का है वो नहीं है, किंतु अपूर्वार्थ को बोध करता है। जिसको कौन? कुमार भट्ट ने स्पष्ट कहा, प्रत्यक्षेणानुमित्या च यस्तु उपायो न विद्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य। यही वेद की वेदत्व है, क्योंकि आप प्रत्यक्ष अनुमान किसी प्रमाण से जो नहीं जान सकते उन तत्वों को वेद समझाता है। यदि वह अर्थ उस वेद में निहित नहीं है तो वेद अप्रामाणिक। इसलिए वेद में जो प्रामाणिकत्व जो व्यक्ति निश्चय तब कर पाता है जिस व्यक्ति को उसमें अर्थ ज्ञान होगा, नहीं तो अपने वेदों में प्रामाणिकता को सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं यस्य अर्थ ज्ञानम तस्य प्रत्येव अयम ऋग्वेद प्रमाणते वक्तुम सामर्थ्यम भवति ध्यान कारणम तथा यजुर्वेद इत्यादि किंच पश्वादीश्च धर्माधर्मो शास्त्र सिद्धो। किंच पश्वादीश्च, बाकी सब इकट्ठा ले लिए ना, सारी विद्याएं जो पश्वादी तक चले जाओ, वयांसी च तृण वनस्पति श्वपदानि आकित पतंग पिपीलकम, धर्मंच धर्मंच था उसको ले भाषा धर्माधर्मो, ये भी शास्त्र सिद्ध हो। साधु साधनी लोकता सिद्धे। अंतर कर रहे हैं भाष्यकार, अंतर करना चाह रहे हैं धर्म और अधर्म, साधु और असाधु में क्या फर्क है? धर्म साधु है, अधर्म साधु है नहीं। यहाँ धर्म अधर्म शास्त्र सिद्ध है, साधु तो असाधु तो लोक सिद्ध है। अशास्त्रीय व्यवहारों में लोक सिद्ध जो साधु और असाधु को यहाँ साधु और असाधु शब्द से कहा गया, और शास्त्रीय व्यवहारों के होने वाला जो साधु और असाधु उसका नाम धर्म और अधर्म शब्द से यहाँ कहा है। यही अंतर कर दिया। जो शास्त्र सिद्ध पदार्थ है वो धर्म और धर्म है, और लोक सिद्ध पदार्थ का नाम साधु और असाधु है। साध्व साधुनी लोकतः सिद्धे, यहाँ वो पद जोड़ना पड़ेगा, सिद्धे स्मार्ते व दृष्टा दृष्ट विषय। अथवा साधु और असाधु से धर्म धर्म को श्रौत कर लो और साधु और असाधु को स्मार्त ले लो। धर्म और अधर्म क्या है? श्रौत जन्य कर्म है, का श्रौत कर्म जन्य मान लीजिए, और साधु और साधु को स्मार्त कर्म जन्य मान लेना। इसलिए बात जरूरी है, सिद्धे लोकता सिद्धे स्मार्थे वा, यहाँ भी एक पद छूट गया, दृष्टा दृष्ट विषय सर्वम। दृष्टा दृष्ट केवल दृष्ट है ना, और दृष्ट जोड़ दो, दृष्टा दृष्ट विषय। आपके इसमें क्या है? केवल दृष्ट है, उसे भी दृष्टि लिखना पड़ेगा। दृष्टा दृष्ट विषय सर्वम विज्ञान विजानाति। उन सारे चीजों को व्यक्ति विज्ञान के द्वारा मैंने अर्थ पर्यंत प्रवेश करके ही इन सब चीजों को सम्यक प्रकार से जान पाता है। तस्माद युक्तम ध्यानाद विज्ञान से भूयस्तम, इसलिए युक्त ही है ध्यान की अपेक्षा से विज्ञान में उत्कर्षता। अतो विज्ञान उपासना की, इसलिए विज्ञान को ही ब्रह्म करके उपासना करो।